हेलो बच्चों, आज का हमारा नया एक चैप्टर है, नया टॉपिक है जिसका नाम है एवोल्यूशन। ये आपका चैप्टर बेटा बहुत ही खास है क्योंकि इसमें हर साल एमडीकेट के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। तो इसकी हर एक लाइन, हर एक पॉइंट को अच्छी तरह आप समझें, उसको कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को क्लियर करें। तो शुरू करते हैं बेटा। एवोल्यूशन क्या है? बहुत ही सिंपल। ये बेटा वर्ड आपकी लैटिन लैंग्वेज का है जिसका मतलब होता है इनफोल्डिंग या इमरजेंस या डेवलपमेंट। यानी कि सिंपल सिंपल लफ्जों में हम कहें तो एवोल्यूशन का मतलब है किसी भी जानदार के अंदर जो चेंज आती है, वेरिएशंस आती हैं, तब्दीली आती है वक्त गुजरने के साथ, तो उसी तब्दीली या चेंजेस को ही हम कहते हैं एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन जो है ऐसा नहीं कि एक हजारों सालों में फटैक से आ जाती है या वो हमें चीज दिखाई देती है। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। नैनो सेकंड में, सेकंड के अंदर ये चीज हो रही है, चेंज हमारी बॉडी में आ रही है, पर हमें इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होगी। ये चेंज हमें ह्यूज लेवल पे तब महसूस होगी जब हम किसी भी चीज़ को हज़ार साल या लाख साल या करोड़ साल के बाद हम जब देखते हैं। जैसे सिंपल है, हमारी जो बॉडी है इसमें क्या चेंज नहीं आ रही है? आ रही है ना। हर लेवल पे इसमें चेंज आ रही है। माइन्यूट लेवल पे हमारी उम्र वगैरह बढ़ रही है, हम बुढ़े हो रहे हैं। तो ये बुढ़े ऐसा नहीं है कि आप 10 साल के बाद आप फटैक से बुढ़े हो जाओगे, नहीं, वो स्लो स्लो हो रहे हैं। वक्त के साथ हर एक सेकंड में, हर एक मिनट में आपके अंदर ये एवोल्यूशन आ रही है, चेंज जो है, तब्दीली है, वेरिएशन से। ठीक है। ओवरऑल ये वेरिएशंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ जानदारों में होती है, ह्यूमन बॉडी में ये चेंजेस हर एक चीज के अंदर आती हैं। इवन नॉन लिविंग जो चीज है उसमें भी एवोल्यूशन होती है। लिविंग से जिंदा जानदार जो भी है धरती पे, उसमें भी एवोल्यूशन हो रही है। इसी चीज को हम कहते हैं सिंपल लफ्जों में। अब एवोल्यूशन की और भी हम डेफिनेशन की बात करें तो इसका मतलब है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। यानी कि जब चीज जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ जाए या ज्यादा डेवलप होती जाए, जैसे वक्त गुजरता जाए, उन पीढ़ी में, उन जानदारों में, उनके बच्चों में नए नए कैरेक्टर्स डेवलप होते जाएं, जैसे उनमें एडाप्टेशन आती जाएंगी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वो अपने आप को नेचुरली सिलेक्ट करते जाएंगे, सिलेक्शन आती जाएगी, वेरिएशन आती जाएंगी, ऐसे वो और ज़्यादा नए नए कैरेक्टर डेवलप होते जाएंगे और जानदारों में तब्दीली आती जाएगी। इसी को हम कहते हैं एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन के अगेन टाइप भी होते हैं बेटा, 2 टाइप हैं। एक है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, दूसरी है इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हम कहते हैं जब तब्दीलियां आए जिंदा जानदारों के अंदर, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। जैसे हम जो हैं ह्यूमंस हैं, या इसके अलावा दुनिया में जो भी आपको परिंदे, जीत वगैरह है, प्लांट्स हैं, अलजी, फंजी, बैक्टीरिया, ये सारे दिखाई दे रहे हैं, उनमें भी एवोल्यूशन आ रही है बेटा। तो इसको हम पढ़ें तो इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, यानी कि जानदारों के अंदर तब्दीली या चेंजेस। अच्छा, ऐसे मुर्दा जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर भी एवोल्यूशन आती है, उनमें भी तब्दीली आ रही है। जैसे आप देखें जो आपकी कायनात है, यूनिवर्स है, उसमें क्या तब्दीली नहीं आ रही है? उसमें भी चेंज आ रही है। सूरज के अंदर चेंज आ रही है, सोलर सिस्टम में चेंज आ रही है। ऐसे आपकी जो धरती माँ है, अर्थ है, उसमें भी तब्दीलियाँ आ रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। धरती 8 से करोड़ साल पहले जो थी या आज है, क्या वो सेम है? नहीं, फर्क है। आज जो ज़मीन है या 10 साल के बाद उसका जो क्लाइमेट होगा, कंडीशंस होंगी, ये सारी चीज़ें, ये फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं ना। तो इस चेंज को हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मतलब है कि एवोल्यूशन इन नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, एवोल्यूशन ऑफ मून, एवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम, एवोल्यूशन ऑफ मल्टी यूनिवर्स, यूनिवर्स, इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन। हम जो डिटेल में डिस्कस करेंगे ना वो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इसको समझने के लिए हमारे पास बेटा 2 थ्योरी हैं। एक है थ्योरी, इसका नाम है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। दूसरी है, इसका नाम है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ये 2 थ्योरीज आपके अलग अलग साइंटिस्टों ने, बंदों ने दी हैं, और ये दोनों ही थ्योरी एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें से ये जो थ्योरी आपकी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, नाम से जाहिर हो रहा है, ये देने वाला बंदा है सुरेश। और इस थ्योरी के अंदर यकीन रखने वाला एक साइंटिस्ट भी है हमारा, जो हमारे सिंटेक्स में लिखा हुआ है, जिसका नाम है कार्ल लिनियस। अब ये लिनियस साहब जो हैं या सुरेश साहब हैं, ये क्या कहते हैं? ये सारी मजहब की बातें करते हैं। इस थ्योरी में सारी रिलीजियस बातें ही डिस्कस की हुई हैं। इस थ्योरी के मुताबिक कि भाई ये दुनिया, ये कायनात, ये यूनिवर्स, ये परिंदे, ये पौधे, ये इंसान, इनको अल्लाह ताला ने पैदा किया है, खुदा ने पैदा किया है। ये जानदार इवोल्व नहीं हुए हैं, ये जानदार तब्दील नहीं हुए हैं। यानी कि ये दुनिया, ये धरती, ये कायनात है ना, इसको खुदा ने
पैदा किया है, खुदा ने बनाया है, इसको क्रिएट किया है, एक डिवाइन पावर ने, एक डिवाइन क्रिएशन है जिसको हम गॉड कहते हैं। और ये चीजें जैसे थी वैसी की वैसी हैं, यानी कि इस थ्योरी के मुताबिक धरती जो आज से पहले करोड़ों साल थी वैसी की वैसी है। हम इंसान करोड़ों साल पहले जब खुदा ताला ने हमें बनाया था, हजरत आदम से, या हमारी जो अम्मा हवा है, या अपने रिलीजियस में दूसरे इनके नाम है, बंदे सेम ही है, नाम उनके अलग अलग है, जैसे सरस्वती है या इसके अलावा ब्रह्मा है, ये XYZ, तो एक ही चीज़ है। तो ये सारे बेटा आपके ह्यूमर्स वगैरह जैसे करोड़ों अरबों साल पहले खुदा ने बनाए थे वैसे के वैसे आज मौजूद है, यानी कि उनमें कोई चेंज नहीं आ रही है। अच्छा, अब इंसान जो है, साइंस कहती है कि हम इंसान जो है वो मोंकी है या गोरेले हैं या चैंपेनीज हैं, उससे एवोल्यूशन होके हम पैदा हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, यानी कि वो हमारे एंसेस्टर है। क्योंकि ये जो साइंस है ना, ये आपकी थ्योरी जो है जिसको हम नेचुरल सिलेक्शन कह रहे हैं या एवोल्यूशन थ्योरी, ये सबूत देती है थोड़े से, जो हम आगे हम डिस्कस करते हैं। पर ये थ्योरी क्या कहती है, भाई हमें तो खुदा ने पैदा किया है, तो हम कहीं से और से इवॉल्व कैसे हो सकते हैं? हमें अल्लाह ने बनाया है, खुदा ने बनाया है। ये पौधे जो है ये किसी और चीज से पैदा नहीं हुए, इसको खुदा ने बनाया है। कायनात जो है ये किसी और चीज से नहीं बनी है, कोई बिग बैंग वगैरह नहीं हुआ है। इस चीजों को खुदा ने ही तख्लीक किया है, बनाया है। बात आ रही समझ में? ये थ्योरी आपकी है स्पेशल क्रिएशन, यानी कि कोई म्यूटेशन नहीं हो रही है, कोई चेंजेस नहीं आ रही है किसी भी चीज के अंदर, जानदारों के अंदर। विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई जानदार एक दूसरे से इवोल्व नहीं हुआ है, सारी की सारी स्पीसीज फिक्स्ड हैं, इम्यूटेबल हैं। बात आई समझ में बेटा? तो ये चीजें हमारे क्या है, ईमान है। यानी कि मजहब के अंदर जो जो चीजें खुदा ने फरमाई हैं, लिखी हैं, उसके ऊपर हम सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि ये हमारा ईमान है, इस पे हम 100% फेथ रखते हैं, अपना अकीदा रखते हैं। ठीक। अच्छा, इसके अपोजिट ये थ्योरी है जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इसके मुताबिक कि भाई ऐसा नहीं है, ये दुनिया कायनात वगैरह ये हर चीज ठीक है, खुदा ने बनाई है। पर खुदा ने जो है ना, इसको ऐसा नहीं कि हर एक चीज को अलग अलग से बनाया, नहीं, खुदा ने एक पार्टिकुलर चीज बनाई है, उससे चेंजेस होती गई, एवोल्यूशन होती गई, तब्दीलियां आती गई, उससे अलग अलग चीजें ये इवॉल्व होती गई ऐसे। अब जैसे ये जो थ्योरी कहती है अकॉर्डिंग टू कुरान शरीफ है, क्योंकि ये थ्योरी रिलीजियस से बातें करती है, कि कुरान में भी ये लिखा हुआ है, आयतें वगैरह है कि खुदा ताला ने इंसान जो है उसको मिट्टी से पैदा किया है, काली मिट्टी से। ऐसे खुदा ने जो पहली जिंदगी बनाई है वो पानी से बनाई है, और ये पानी से जो जिंदगी बनी है ना, पहली फर्स्ट लाइफ, वो बैक्टीरिया है, और इसको ये साइंस भी प्रूव करती है। ठीक है। तो कुछ बातें हैं ये रिलीजियस की, साइंस की, जो सेम है, आपकी सिमिलरिटीज हैं। और ये हकीकत ये तो बेटा साइंस भी रिलीजन का ही एक छोटा सा पार्ट है, क्योंकि मजहब के अंदर भी साइंस ही तो है। खुदा ताला का जो इल्म है, ये बातें हैं, इन चीज़ों को हम पढ़ें, उसको फिक्र करें, देखें, उसकी डिस्कवरी करें, जानें। खुदा ताला के जो भी मिरेकल्स हैं, नेचर है, इसी को हम साइंस कहते हैं। तो साइंस और रिलीजन कोई अलग चीज़ें नहीं है, ये एक ही है। साइंस आपका रिलीजन का ही एक छोटा सा टुकड़ा है, पार्ट है, उसको हमें अलग नहीं समझना चाहिए, और थोड़ी सी सोच चेंज करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप साइंस पढ़ रहे हैं तो खुदा के ऊपर आप एक्शन उठा लो कि भाई खुदा कहाँ है, किधर है, नहीं, ये बातें नहीं होनी चाहिए, आपका ईमान पक्का होना चाहिए। ठीक है, बहरहाल आगे चलते हैं। तो आपकी ये थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बेटा, ये देने वाला साइंटिस्ट है, इसका नाम है चार्ल्स डार्विन। इस थ्योरी के मुताबिक बेटा ये दुनिया, ये यूनिवर्स जो है ना, ये चेंज हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये इवॉल्व हुई है, ना कि किसी ने इसको पैदा किया है। इसके मुताबिक भाई 8 से 15 बिलियन ईयर्स से 15 बिलियन से बड़ा सा धमाका हुआ था, बिग बैंग हुआ था, जिसमें यूनिवर्स है उसके बनने का टाइम शुरू हुआ। एक छोटा सा मैटर था, उसमें इतनी एनर्जी थी, इतनी एनर्जी थी, वो बस्ट हुई, उसमें ये पूरी कायनात की तख्लीक या उसके बनने का प्रोसेस शुरू हुआ। अभी भी आप देखें ना, ये चीज़ें फैलती जा रही है, कायनात अभी भी एक दूसरे के डिस्टेंस पे होती जा रही है, ये चांद सितारे, ये हमारी धरती एक दूसरे से दूर होती जा रही है, यानी कि अभी भी ये चीज़ स्प्रेड हो रही है। ठीक है, फिर से ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, फिर से ये चीज़ें मल्टी यूनिवर्स यूनिवर्स मिल जाएंगी, फिर से वो छोटा सा दाना बन जाएगा, फिर से बिग बैंग होगी। तो ऐसे सिलसिला मतलब चलता रहेगा। ठीक। अच्छा, अब आगे चलें। तो हमारी जो ये कायनात बनी है वो कब बनी है? 15 बिलियन ईयर्स एगो, इस थ्योरी के मुताबिक बिग बैंग है इसमें। अच्छा, अब अर्थ जो हमारी बनी है, जमीन जो हमारी बनी है, वो बनी है 5 बिलियन ईयर्स एगो,
ये आपके फेडरल किताब में लिखा हुआ है 5 बिलियन इसके ऊपर। एक्चुअल में जो हमारी ज़मीन जो बनी है बेटा, वो बनी है 4.54 बिलियन ईयर्स अगो। हमारी धरती 454 साल पुरानी है। ये जो हमारी धरती जब बनी थी शुरू शुरू में, तब इस पे कोई जिंदगी नहीं थी, क्योंकि हमें कोई ऐसे सबूत आसार ये चीजें मिलती ही नहीं है हमें पता चले कि जिंदगी थी जमीन पे। और तब ये जो जमीन है ये आग का एक गोला थी, फायर बॉल थी जब ये शुरू शुरू में बनी थी। फिर धीरे धीरे इस जमीन पे पानी आया, वाटर आया, गैसेस आई, फिर इसका टेम्परेचर डाउन होता गया, 5000 सेंटीग्रेड था शुरू शुरू में, फिर ये लोअर होता गया, कम होता गया धीरे धीरे। ऐसे पानी जो है वो गैसेस आती गई, उन गैसेस से वाटर वगैरह बना XYZ। फिर एस्ट्रॉयड गिरे, कॉमेट्स गिरे ज़मीन पे, उसमें भी बहुत सारे एटम्स थे, मालिक्यूल्स से वो आए आपके ज़मीन पे। फिर यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं, ये हकीकत नहीं है बेटा, ये एवोल्यूशन जो है ना ये थ्योरी है, ये रियलिटी नहीं है। ऐसा नहीं कि इसकी हर एक बात जो 100% सच है हम बिलीव कर रहे हैं, नहीं। हो भी सकता है ये सही हो भी सकता है ये गलत हो, ठीक है, 50-50 है। ओके, अच्छा। अब यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि आसमान से ना पहाड़ गिरे थे, एस्ट्रॉयड, उन एस्ट्रॉयड्स के अंदर मालिक्यूल से, मिनरल्स से, जो कि एक सेल को बनाने की काबिलियत रखती थी। ऐसे कुछ जो थ्योरीज हैं वो ये कहती हैं कि जो सेल है ना उसको बनाने का जो मालिक्यूल है, फंडामेंटल मालिक्यूल मेन, प्रोटीन या अमीनो एसिड, वो जमीन पे ही बना था, क्योंकि जमीन पे एटम्स मौजूद थे उस अमीनो एसिड को बनाने वाले, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह। ये एटम से आपस में रिएक्ट किया जमीन के ऊपर, ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल बन गया पहला सेल। कुछ कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल ऊपर से आया था आसमान से, उन पहाड़ों में इसके मालिक्यूल थे। बहरहाल तो ये दो चीजें। अब आगे हम चलते हैं। तो ऐसे आज से 3.5 बिलियन ईयर्स एगो अपनी जमीन पे क्या आया, सेल बना पहला, जिसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये जो सेल था ना बेटा, ये सिंपले सेल है, दुनिया का पहला पहला सेल ये है। और ये जो जानदार बना था दुनिया का पहला पहला, ये आर्ची बैक्टीरिया था। और ये सारे के सारे जानदार जो पैदा हुए थे ये समुद्र के अंदर पैदा हुए थे, हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर, गर्म पानी के जो चश्मे होते हैं समुद्र के अंदर, जो आपके टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, वहां पे हीट निकलती है, उस हीट से जो पानी के गर्म चश्मे बनते हैं उनमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। उन्हीं मिनरल से आपका ये सेल क्रिएट हुए, जिसको आर्ची बैक्टीरिया कहते हैं, और सेल का नाम है प्रोकैरियोटिक सेल। और ये बैक्टीरिया आज भी गर्म पानी में सरवाइव कर पाते हैं, इतने ज्यादा एडाप्ट हैं। 120 सेंटीग्रेड इनके लिए कोई मसला ही नहीं है। तो ऐसे देखें, दुनिया में जो पहले सेल आया वो यूनिसेलुलर सेल आया, यूनिसेलुलर जानदार आया। तब हम कोई भी इंसान, परिंदे, पौधे वगैरह धरती पे थे ही नहीं, क्योंकि अभी तक जो है ना हमें जो सबूत मिल रहे हैं वो आर्ची बैक्टीरिया के मिल रहे हैं। सबसे पुराने जानदार यही हैं। बात आई बेटा समझ में? उस टाइम का हमें अरबों खरबों या करोड़ों साल पुराना इंसान का ढांचा ही नहीं मिला है, तो इस वजह से हम कह ही नहीं सकते कि हम ह्यूमन करोड़ों साल पुराने हैं। हम इंसानों को आए हुए जस्ट साइंस के मुताबिक 2 मिलियन साल ही हुए हैं, यानी कि गिने के कुछ 20 लाख साल ही हुए हैं ह्यूमंस को। बाकी जो जानदार हैं आपके, पेड़ पौधे हैं, इंसेक्ट्स हैं, दूसरे जो एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल हैं, उनके जो फॉसिल्स हैं वो मिलियन साल पुराने, हमसे भी ज़्यादा पुराने हैं। तो वो हमसे पहले आए, इवॉल्व हुए। तो ऐसे हमारा पहला पहला ये एंसेस्टर आया धरती पे। फिर ये आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें एवोल्यूशन आती गई, जो आगे हम डिस्कस करेंगे अलग एक लेक्चर में, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी या मेम्ब्रेन थ्योरी के मुताबिक। तो ये एवोल्यूशन आई और इसमें अलग अलग जानदार बनते गए, यानी कि ये प्रोकैरियोटिक जो सेल है बैक्टीरिया वो चेंज होता गया आपके यूकैरियोटिक जानदार के अंदर। जैसे आपका आर्ची बैक्टीरिया कन्वर्ट हुआ यू बैक्टीरिया में, फिर यू बैक्टीरिया में आगे चलकर बहुत सारे जानदार बने, प्रोटोजोआ है, एल्गी है, XYZ साइनोबैक्टीरिया है। फिर आपका अल्जी है, उससे एवोल्यूशन होके प्लांट बने हैं। ऐसे आपके आगे चल प्रोटोजोआ में एवोल्यूशन होके एनिमल्स बने हैं। पहले पहले इनवर्टिब्रेट्स एनिमल आए, फिर आए वर्टिब्रेट्स। अब आप देखें ये सारी चीजें एक सीक्वेंस में चल रही है, इसको कन्वर्ट होने में, एवोल्यूशन होने में करोड़ों साल लगे हैं। जिंदगी देखें आपकी आई है 3.5 बिलियन से को धरती पे, पर इस जिंदगी को, इस पूरी चेंज में आज जो भी हमें चीजें दिखाई दे रही है, सारी चीजों को बनने में 350 करोड़ साल लग गए हैं। इसी को हम कहते हैं एवोल्यूशन। आज भी हम देखें ना, हम जो ह्यूमन है, आप सिंपल देख लें, आपके जो दादाजी वगैरह हैं, परदादा हैं, उसकी 20-25 साल की जो उम्र की कुछ जवानी की तस्वीरें आप देख लो, और आप अपनी खुद की 20-25 साल की जवानी की देखें, तो फर्क है थोड़ा सा नहीं है। उनका कलर, उनका लुक, उनका फिनोटाइप, या सिंपल आप देखें, आप अभी सिंध के अंदर मिसाल रह रहे हैं, यहाँ पे गर्मी वगैरह XYZ,
अगर आप इस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो आप इन्वायरमेंट में ज़्यादा फिट हैं। अगर आप माइग्रेट करके जाओ मिसाल कश्मीर या कहीं ठंडे इलाकों में, तो वहाँ पे आपको ठंड बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। ऐसे अंग्रेज हमारे यहाँ आ जाए तो उससे गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, यहाँ का माहौल रास नहीं आएगा। तो ये क्या है, इंसान तो हम सेम है, पर इंसानों की देखिए डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। डिस्ट्रीब्यूशन अलग होने की वजह से हर एक इंसान के अंदर करेक्टर भी अलग है, उनकी चमड़ी का कलर भी अलग है, खान पीन भी अलग है, उनके अंदर वेरिएशन भी थोड़ी सी अलग लेवल पे है। अब देखें ना आप, सिंपल हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो एक ही थे ना, उसका मिसाल कलर वगैरह जो भी था, क्या आज इंसानों में वैसे के वैसा कलर है, वैसी की वैसी हाइट है? नहीं है, चेंजेस आई हैं, एवोल्यूशन आई है। आज देखें सारे ह्यूमन अफ्रीका के अंदर जो रह रहा है, वहाँ का क्लाइमेट उस हिसाब से वो काले हैं, वो ज़्यादा सुइटेबल है। अच्छा, ऐसे आप अंग्रेज़ों को देखें वो गोरे हैं, चाइनीज़ को देखें वो बिल्कुल डिफरेंट है, हम इंडियन पाकिस्तानी वगैरह साउथ एशियन देखें वो सिमिलर है। ये सारी चेंजेस इन्वायरमेंट के हिसाब से आती हैं। हमारी जीन्स, हमारा डीएनए अपने आप को म्यूटेट करता रहता है ताकि हम बेटर से बेटर उस माहौल में फिट हो सकें और जिंदा रह सकें और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकें। तो यही चीजें आपकी बातें करती हैं ये थ्योरी, जिसको हम कहते हैं क्या, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। यानी कि हर एक जानदार में तब्दीली आती हैं, जैसे वक्त गुजरता है, टाइम गुजरता है, ऐसा नहीं है। और चीजें ही एक दूसरी चीज को इवॉल्व करती हैं, पैदा करती हैं। यानी कि जैसे हम जो ह्यूमंस हैं ये बिल्कुल उन्हीं से पैदा हुए हैं अकॉर्डिंग साइंस को। साइंस ऐसे तुक्का मार के बातें नहीं करती है, प्रूव देती हैं। और ये प्रूव, ये चीजें, ये एविडेंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों थ्योरी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। ये थ्योरी कहती है कि कोई एवोल्यूशन नहीं हो रही है, खुदा ताला हर चीज बनाई है जैसी है वैसी है, कोई एक दूसरे से पैदा नहीं हुआ है। ये थ्योरी कहती है नहीं, कि दुनिया में पहले पहले यूनिवर्सल लाइफ आई थी, बैक्टीरिया आए थे हमारे एंसेस्टर, फिर उनमें एवोल्यूशन होती गई, अलग अलग जानदार यूं बनती गई। और इनके बाकायदा सबूत भी मिलते हैं। जैसे हम धरती की खुदाई करते हैं ना, तो हमें करोड़ों साल तो पुराना कोई इंसान का ढांचा नहीं मिला है। ऐसे दूसरे जो जानदार है उनके फॉसल मिलते हैं, मोलस्का वगैरह के या चीतों वगैरह के। जो जो फॉसल में पुराना मिलता है तो हम कहते हैं कि ये जानदार पहले आया। जो फॉसल या जिस जानवर का ढांचा बाद में मिलता है और वो थोड़ा सा इतना पुराना नहीं होता है कार्बन डेटिंग के हिसाब से, तो उसको हम कहते हैं कि ये अभी आया है, इसी से इवॉल्व हुआ है। करेक्टर फीचर्स को हम सिमिलर बना के थोड़े डिफरेंस वगैरह देके ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अब इसकी रेटिंग करते हैं। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दी बेटा? डार्विन ने दी थी। इसको दूसरे नाम से नेचुरल सिलेक्शन भी हम कहते हैं। इसके मुताबिक स्पीशीज इवॉल्व हुई हैं, जानदारों में तब्दीली आ रही है, जानदार ही एक दूसरे को पैदा करते हैं, चेंजेस आती हैं, वेरिएशन आती है, अपडेट आती है। जैसे आप देखें आपके जो मोबाइल है, कंप्यूटर है, उसकी भी वेरिएशन आ रही है, चेंजेस आ रही है, नई नई सीरीज आ रही है। जैसे आपका सैमसंग आया था J1, फिर अभी J7। जैसे आपका आईफोन तो आपको अच्छी तरह पता है, अभी कौन सा चल रहा है, 16 प्रो मैक्स। तो ये क्या है, यही एवोल्यूशन है मोबाइल की। ऐसे हमारे अंदर भी एवोल्यूशन आ रही है। एवोल्यूशन होती है, स्पीशीज चेंज होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। जैसे पहले लाइफ जो आई धरती पे वो सिंपल थी, यूनिसेल थी, अब ये कॉम्प्लेक्स बन के मल्टीसेल जानवर बन गए, यूक्लिड सेल आ गया, ठीक है ना। अच्छे, दूसरा एक साइंटिस्ट था खास जिसका नाम था जॉर्ज बफन। जॉर्ज बफन जो था, इसने दिया था जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसने जमीन जो है ना उसकी जो उम्र है 450 अरब साल, उसको एक टाइम जोन में डिवाइड किया था। इनने बहुत सारे एरा दिए, एपोक दिए, इन्होंने मीजोदोइक एरा, सीनोदोइक एरा, पेलियोदोइक एरा, प्रोटियोदोइक एरा, ये आपने सारी चीजें पढ़ी होगी। इसने एक जमीन की हर एक तारीख को अच्छी तरह से लिखा। तारीख के अंदर के फला फला करोड़ों साल, अरबों साल, लाखों साल क्या क्या हुआ, क्या चेंजेस आई, कौन सा जानदार कब इवॉल्व हुआ, कब पैदा हुआ, कैसी वेरिएशन थी, कैसा क्लाइमेट था, कैसा माहौल था। इस जमीन की पूरी 450 करोड़ साल की जन्म कुंडली को या हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे ना, तो उस चीज को हम कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। और ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल देने वाला बेटा कौन है? जॉर्ज बफन है, ठीक। इसके मुताबिक भी यही है कि भाई एवोल्यूशन हुई है धरती में भी, हर एक चीज में भी, हवा में भी, एटमॉस्फेयर में भी, एवरीथिंग चेंज या इवॉल्व विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, कुरान शरीफ कहते हैं, ये आपकी स्पेशल क्रिएशन में बातें आती हैं कि खुदा ताला ने इंसान को काली मिट्टी से बनाया है, और खुदा ताला ने पहली जिंदगी जो पैदा की वो पानी में की है, और खुदा ताला ने इंसान को बनाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बनाया, ठीक। और ये वो नहीं हुए हैं, किसी और चीज से नहीं बने हैं। इनकी हमने शादी कराई, तो शादी एक वो प्रोसेस है जिससे इंसान इंसान पैदा होता है या वहां से बनता है, ठीक है, कोई एवोल्यूशन वगैरह नहीं हुई है। अच्छा, आगे चलते हैं। टाइप ऑफ एवोल्यूशन ये डिस्कस कर चुके हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब आगे वेरिएशन की तरफ चलते हैं। बेटा वेरिएशन जो होती है, तब्दीलियां होती हैं, जो चेंजेस होती है ना, वो दो तरह की होती हैं।
एक होती है आपकी कंटिन्यू वेरिएशन, दूसरी होती है डिसकंटिन्यू वेरिएशन। कंटिन्यू वेरिएशन का मतलब है माइनर वेरिएशन, छोटी छोटी वेरिएशन, जो दो एक्सट्रीम के बीच में इंटरमीडिएट समय जिसके बहुत सारे मूल्य, उसको हम कहते हैं कंटिन्यू वेरिएशन। जैसे मिसाल है, हाइट, जो इंसानों की हाइट, वो हम लें पूरी दुनिया में जो 750 आपके करोड़ जो आबादी है, यानी कि 7.5 बिलियन जो ह्यूमन की आबादी है, उसके अंदर हम देखें तो लंबे से लंबा इंसान, छोटे से छोटा इंसान कौन है, हमें मिल जाएगा ना सिंपल। मिसाल है, हम कहते हैं कि भाई ये एक बंदा है जिसकी सबसे बड़ी हाइट है 8 फीट का है, दूसरा एक बंदा है जो सिंपल हम कहेंगे ये 3 फीट का है, सबसे छोटा ये सबसे बड़ा है, ठीक। ये हमें दो एक्सट्रीम मिल गए। एक्सट्रीम माना जो मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट, मैक्सिमम करेक्टर और मिनिमम करेक्टर। चलो भाई, क्या दुनिया में ये सिर्फ दो हाइट हैं, यानी कि दुनिया की आबादी जो है आधी 8 फीट की, आधी 3 फीट की, ऐसा तो नहीं है। हमें एक्सट्रीम भी मिलेंगे, उसके इंटरमीडिएट भी मिलेंगे बीच में, इन दो एक्सट्रीम बीच में। जैसे मिसाल है, इंसान जो है इनमें कोई 5.5 फीट का होगा, कोई 4.5 का, 3.25 इंच का, ऐसे सो आन 3.25 फुट से लेकर 4.5 5 XYZ। तो इसको हम कहते हैं क्या, कंटिन्यू वेरिएशन। यानी कि ये जो करेक्टर है इनमें कंटिन्यूसली वेरिएशन आ रही है, चेंजेस आ रही हैं, इनमें तब्दीलियां हो रही हैं। इससे आप देखें इंटेलिजेंस, इंसान जीनियस हमें अलग अलग तरह के मिलेंगे। एक इंसान दुनिया में ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा जीनियस होगा, जैसे उसकी आईक्यू मिसाल है 160 पे। दूसरा ऐसा ह्यूमन जरूर में मिलेगा जिसकी आईक्यू सबसे लो होगी, मिसाल 20 है। क्या इंसान दो ही कैटेगरी में डिवाइड है, 160 और 20 में? नहीं, इनमें इंटरमीडिएट मिलेंगे। कुछ इंसानों की आईक्यू 120 होगी, 130 होगी। तो ऐसे बहुत सारे एक ही करेक्टर में डिफरेंसेस दिखाई दें तो उस वेरिएशन को हम कहते हैं कंटिन्यू वेरिएशन। जैसे आप देखें ह्यूमन का जो स्किन कलर है वो एक जैसा नहीं है, इसके 7 वेरिएंट हैं। या आप वजन देखें, हर इंसान का वजन अलग अलग है। एक इंसान ऐसा होगा जिसका हाई बहुत ज्यादा हैवी वेट होगा, दुनिया का पहले नंबर होगा। दूसरा इंसान ऐसा होगा जिसका वजन सबसे कम होगा, पर उनके बीच में इंटरमीडिएट वेट भी हमें बहुत सारे दिखाई देंगे। समझ आ रही बातें? तो बहुत सारी वेरिएशन हो एक ही करेक्टर में, तो इस वेरिएशन को हम कहते हैं कंटिन्यू वेरिएशन। दूसरी आती है डिसकंटिन्यू वेरिएशन, यानी कि वो वेरिएशन जो बड़ी लेवल पे हो, बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे हो, ह्यूज वेरिएशन हो, और इसमें हमें सिर्फ दो ही एक्सट्रीम मिलेंगे, बीच में इनके इंटरमीडिएट्स नहीं मिलेंगे। जैसे एग्जांपल है रोलिंग ऑफ टंग। अब देखें इंसान जो है ना दुनिया में वो दो ही तरह के हैं, ये वो जो अपनी जुबान को रोल कर पाते हैं, जुबान को गोल गोल घुमा पाते हैं, एक वो जो नहीं घुमा पाते। कोई तीसरा ऐसा कोई है जो जुबान को कोई अलग एक चीज स्पेशल हो, ऐसा नहीं है। माना दो कैटेगरी हो गई। ऐसे आप देखें एक और करेक्टर है एयर पिन्ना। इंसान की आबादी जो है ना उसमें कुछ बंदों का जो कान का ये पिन्ना जो है वो अटैच होता है, कुन का फ्री होता है। ये दो ही होती हैं चीजें, फ्री या अटैच। तीसरी कोई चीज है ही नहीं इस करेक्टर की। या आप देखें अभी हमने डिस्कस किया रोलिंग आउट टंग, इसमें भी दो ही चीजें, या रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकती। तो ऐसी वेरिएशन को हम क्या कहते हैं जिसमें से दो ही चीजें हो, एक्सट्रीम दो ही हो में दिखाई दें, तो उसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यू वेरिएशन, जो कि लार्ज ह्यूज डिफरेंस होती है, नो एनी काइंड ऑफ इंटरमीडिएट। बाकी ये जो भी करेक्टर हैं, आपके आवाज हैं, आपकी सोच है, समझ है, आई कलर है, स्किन कलर है, हेयर स्टाइल है, या आपकी बॉडी का जो वजन है, दूध कितना बनता है हर एक जानवर के अंदर, या इंटेलिजेंस है, आपका वेट है, हाइट है, ये सारे बहुत सारे डिफरेंसेस वाले करेक्टर हैं, बहुत सारे हमें इनके इंटरमीडिएट्स मिलेंगे, तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यू वेरिएशन। तो ये था आपका टॉपिक, ये चीजें जो हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। एवोल्यूशन क्या है बेटा? ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसकी मतलब है अनफोल्डिंग या इमरजेंस या डेवलपमेंट फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। किसी चीज के अंदर चेंजेस आए, वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनती जाए, इसको हम कहते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन को समझने के हमारे पास दो थ्योरी है, एक थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, दूसरी है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। स्पेशल क्रिएशन देने वाला सूरज है और उसके अंदर बिलीव रखने वाला कार्ल से नीलनेस भी है, जो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है, जिसने बायनॉमियल नोमेनक्लेचर दिया था। बहुत सारी किताबें वगैरह भी लिखी हैं पौधों के ऊपर, ठीक है। इस थ्योरी का मतलब ऑल थिंग्स एंड वर्ल्ड यूनिवर्स एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय डिवाइन पावर, सुप्रीम पावर कॉल्ड गॉड। हर चीज को बनाने वाला खुदा ताला है, कोई एवोल्यूशन वगैरह नहीं हुई है, वो चीज जैसे फिक्स शेप में आज भी वैसे की वैसी है। इसके पैरेलल है आपकी ये थ्योरी जो डार्विन साहब ने दी है, जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इसके मुताबिक जानदारों में तब्दीलियां आती हैं, वेरिएशन आती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। हर एक चीज जो है सिंपल से हायर बनती जाइए, एक दूसरे को ये इवॉल्व करते हैं, चेंज होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। धरती है, हर चीज है, पौधे हैं, परिंदे हैं, इंसान है, सब में वेरिएशन आ रही है। इसी को हम कहते हैं क्या, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ये सारी बातें देने वाली यही।
कुरान शरीफ में भी 2-3 चीज़ें हैं, ये भी आपकी टेस्ट में आती रहती हैं, इसको याद करें कि इंसान जो है वो अल्लाह ताला ने बनाया है मिट्टी से, काली मिट्टी से। और कुरान शरीफ में ये भी आयत है कि भाई पहला जो जानदार है उसको पानी से ही खुदा ने पैदा किया है, ठीक है। ये बातें गीता वगैरह इन सारे पाक किताबों के अंदर भी सेम लिखी हुई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एवोल्यूशन के 2 टाइप है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक माना जानदारों के अंदर तब्दीली आए, इनऑर्गेनिक माना जब मुर्दा चीज़ों में तब्दीली एवोल्यूशन आए। ऐसे वेरिएशन के 2 टाइप हैं, कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू। कंटिन्यू माना जब माइनर मानी वेरिएशन हो, इसके बहुत सारे करेक्टर्स या टाइप्स हमें मिले तो उसको हम कहते हैं कंटिन्यू वेरिएशन। डिसकंटिन्यू माना उससे 2 ही चीज़ें हों, मैक्सिमम मिनिमम एवोल्यूशन या वेरिएशन, उसी को हम कहते हैं डिसकंटिन्यू, जिसमें दुनिया के अंदर 2 ही चीज़ें हों, या हाई एक्सट्रीम्स करेक्टर या लो एक्सट्रीम्स करेक्टर, इसी को हम कहते हैं डिसकंटिन्यू वेरिएशन। तो ये आपका टॉपिक था। अब हम आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे धरती जो है उसकी एवोल्यूशन को, प्रोकैरियोट सेल जो है यूकैरियोट में कैसे कन्वर्ट हुआ, वे कैसे बने, दुनिया में अलग अलग जानदार में एवोल्यूशन कैसे हुई, उनके सबूत क्या है, एविडेंस क्या है, वो सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो जरूर पूछिएगा।